दोस्तों, मनोज कॉमिक्स की समय बड़ा बलवान, ये कवर चित्र है। मौत मेरी बाहों में, ये अगला भाग आपका घेर रखा है मैंने, वहाँ से पढ़ सकते हैं। शुरू करते हैं दोस्तों। युवराज को सुरक्षित देख, छू मंत्र काली कलंतर। और अगले ही पल लेकिन युवराज को आग का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ओह, युवराज को जादुई आग से भी भस्म होने से बच गया। खैर, देखता हूँ युवराज कब तक मेरे हाथों से बचता है। और निश्चित समय पर सम्रांग सिंह ने होठों पे कोई रहस्यमय मंत्र बुदबुदाया और दूसरे ही क्षण पानी में उबरते मगरमच्छ तेजी से युवराज की तरफ बढ़ने लगे। और थोड़ी देर बाद आहा, अब मौत निश्चित है युवराज की। लेकिन इससे पहले युवराज को मगरमच्छ अपने जबड़े में जबड़ पाता और फिर अचानक अजगर और मगरमच्छ की ज़िंदगी और मौत का युद्ध चल पड़ा। और थोड़ी देर बाद ओह, मेरी हार हुई लगता है। ज़रूर कोई बड़ा साधु इसका रक्षक कर रहा है, मुझे नीचा दिखाने पर तुला है। खैर, उसे तो मैं बाद में निपटूंगा, पहले अजगर को उसकी करने की सज़ा दे दूं। और यह सोचते हुए कोई मंत्र बुदबुदाया और अगले ही पल अजगर के शरीर में आग जलने लगी और संग्राम सिंह आहट्टा लगाया। और तभी वो रहा संग्राम सिंह बचकर भागने ना पाए। और लेकिन सरदार का आदेश मिलते ही और संग्राम सिंह पर खतरे को भाप पाता है। आह! और ऐसे नहीं पीड़ा से कराते हुए संग्राम सिंह जब अभी भाले की बाह में पकड़कर अलग किया था। ओह, खबरदार संग्राम सिंह, भागने की कोशिश मत करना वरना बेमौत मारे जाओगे। अपनी जान की खैर बनाओ मूर्खों, मुझसे टकरा कर तुम्हें अपनी मौत की दावत दी है। और इतना कहते ही संग्राम सिंह हाथ में छड़ी को लहराते हुए कोई मंत्र बदबदाया और आहा, मरने आए थे, हा हा, और पलक झपकते सैनिक डाक के डेरे में बदल गए। और संग्राम सिंह युवराज को तलाश में नदी में आंखें घुमाई। ओह, युवराज तो दूर तक नजर नहीं आ रहे, शायद कहीं दूर निकल गया है। कब तक जीवित रहेगा? नदी में बहते भूख के मारे एक दिन उसके जीवन का अंत हो जाएगा। यह सोचते ही संग्राम सिंह अपने दिल को तसल्ली दी और फिर योग शक्ति द्वारा जख्म ठीक करके राज महल की ओर चल पड़ा। अब मुझे राजमहल में महाराज और महारानी को रास्ते से हटाकर चंदनगढ़ का राजा बनूंगा, उसके बाद सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में होगी। हा हा। और संग्राम सिंह चंदन सिंह राजमहल में, ओह, फिर आ गई। युवराज को कहाँ छुड़ाया? संग्राम सिंह तुम आ गए। मैं जानती थी तुम जरूर आओगे। अपने भांजे का हित नहीं कर सकते। बताओ मेरा लाल कहाँ है? तुम्हारा लाल अपने हाथों से मौत के हवाले करके आ रहा हूँ। और संग्राम सिंह के शब्द से तुम महारानी अविश्वास भरे स्वर में बोली, नहीं संग्राम सिंह, तुम ऐसा नहीं कर सकते। कह दो, तुमने जो कहा झूठ है, यह दुष्ट है। तुम भी, यह दुष्ट कुछ भी कह सकता है महारानी। इसके किए की सज़ा यह फिर भी मुंह नहीं दिखाएगा। और भानु प्रताप, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन यदि हम चाहें तो तुम्हें अभी जलाकर भस्म कर दें। और संग्राम सिंह की धमकी सुनकर महाराज भानु प्रताप क्रोधित हो उठे और क्रोध में बिखरते हुए ने सैनिकों को आवाज़ दी, कोई है उत्तर दी। और अगले ही पल महाराज की जय हो, पकड़ लो इस दुष्ट को और कारागार में डाल दो और भयानक और भाग्य का फैसला कल दरबार में करेंगे। लेकिन तुम्हारे भाग्य का फैसला मैं कर चुका हूँ भानु प्रताप। और जैसे ही सैनिक संग्राम सिंह को पकड़ने के लिए आगे बढ़ लपके, ओह, यह क्या देख रहा हूँ? ये भगवान, संग्राम सिंह ने यह क्या किया? हा हा हा, हमारी शक्ति के सामने तुम्हारी सैनिक शक्ति तुच्छ है भानु प्रताप। अब
तुम भी अपना अंजाम देखो। कहते हुए संग्राम सिंह ने कोई मंत्र बुदबुदाया और अगले ही पल नहीं नहीं बू। और यह तुमने क्या और यह तुमने क्या किया जालिम, पहले मेरे लाल और अब मेरा सुहाग भी छीन लिया। हा हा हा, नीच पापी, तुझे अपनी मायावी शक्तियों का नाज है। मैं तुझे अभी तेरा तुझे अपने सतीत्व पर गर्व है। मैं तुझे भी श्राप देती हूँ, तू कुत्ते की तरह एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मरेगा। तेरे मांस चिल कौए गिद्ध नोच कर खाएंगे। बह बह, बह, बह बंद कर अपनी बकवास। तेरे श्राप से मुझे कोई असर नहीं होगा। मैं अमर हूँ, मुझे कोई मारने वाला नहीं है। काल का ग्रास बन चुका है। मत बोल, तू इस समय बहुत बलवान है। उसकी ठोकर से महाबली रावण तक का गुरु तोड़ दिया था। तू तो चीज़ क्या है। समय आने पर तेरी किए की सज़ा तुझे मिलेगी। मैं उस समय का इंतजार करूँगा, पर तू शायद तब तक जिंदा न रहेगी। छू मंत्र काली कलंतर, छू बूढ़ी भिखारिन बन जा। और संग्राम सिंह ने इतना कहते ही महारानी बूढ़ी भिखारिन बन गई। हा हा हा, अब तू अपने सुहाग और की कंठी माला अपने गले में डाल और दर दर की भीख मांग कर मेरी मौत की घड़ी का इंतजार करना। याद रखना, अब मौत के बाद ही तुम लोगों को इस रूप से छुटकारा मिलेगा। हा हा हा, तू भाई नहीं आस्तीन का सांप है निकला। काश तुझे मैं आश्रय न देती तो आज यह देखना ना पड़ता। बू। और सेनापति संग्राम सिंह चंद सिपाहियों के साथ कक्ष में दाखिल हुआ। संग्राम सिंह ने तुरंत अपने समूह में ले लिया। अब हम चंदनगढ़ के महाराज हैं, तुम हमारे आदेश का पालन करोगे, ऐसा ही होगा। जाओ, इस बूढ़ी भिखारन को धक्के मारकर महल से निकाल दो। जो आज्ञा महाराज। और कहने के साथ ही शमशेर शेर सिंह अपने सिपाहियों को संग्राम सिंह के आदेश का पालन करने के लिए हुक्म दिया। लेकिन जैसे ही सैनिक आगे बढ़े, ठहरो, भिखारिन नहीं महारानी हूँ। ये दुष्ट ने जादू से भिखारिन बना दिया है, महाराज की को माला बना दिया। हा 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 हा, ये विश्वास करो, यह सच कह रही हैं। ये बुढ़िया कोई पागल लगती है, फौरन महल से निकालो। और महारानी ने लाख समझाने पर भी बावजूद भी उनकी एक न सुनी और धक्के मारकर महल से बाहर निकाल दिया। बुढ़िया अपनी खैर चाहती है तो कहीं दूर भाग जा, आइंदा तू लौट कर मत आना। और महारानी समझ गई अब उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा, अतः वह भगवान को मेरी ज़रूर सुनेंगे और इंसाफ करेंगे। मैं अभी उनकी शरण में जाना चाहिए। और भोर का समय था। नंदग्राम के प्राचीन मंदिर का पुजारी शंकर नंद नदी में गोता लगाने के बाद सूरज को जल चढ़ा कर नमस्कार कर रहा था। ओम नमः शिवाय बू। और बच्चे की आवाज़ सुनकर पंडित का ध्यान भंग हुआ। अरे यह किसका बच्चा है। बू। ओह, कितना सुंदर बालक है, बिल्कुल राजकुमार श्री का। किसका है। ग्राम का तो लगता नहीं है, यह किसी दूर से बहता हुआ आया है। आश्चर्य है, यह बालक अभी तक जिंदा है। शायद प्रभु की लीला है, इसे कहते हैं। बालक अभी तक इसी जीवित है क्योंकि प्रभु ने इसे मुझे देना चाहते थे। मेरे 5 बेटियां हैं, एक भी बेटा नहीं है। सोता हुआ नदी के तट पर जा पहुंचा और तेज कदमों से घर की ओर चल पड़ा। मेरी गोद में आते ही कैसे चुप हो गया। कमला देखेगी तो कितनी खुश होगी। और घर पहुंचकर, लो भगवान ईश्वर ने तुम्हारी सुन ली। बेटे की कमी थी, आज पूरी हो गई। किसका बच्चा उठा लाए। राम राम, शुभ शुभ बोल कमला। क्यों बोला पुजारी को होकर ऐसे कर्म कर सकता हूँ क्या। तो फिर यह तुम्हारे पास कहाँ से आया। तुमने तो जना नहीं इसे, यह आसमान से टपका नहीं। अरे भगवान, यह मुझे नदी में बहता हुआ मिला है, कहकर पुजारी ने सारी बात बताई। पुजारी की बात सुनकर कमला अक्षयप्रीत नम्र स्वर में बोली, सो बात तो तुम्हारी ठीक है, पर यह जाने किसका बालक है, क्या नाम है, कौन जात है, इसे घर में कैसे रख लूँ।
वैसे तो बेटे के लिए रोज़ भगवान से प्रार्थना करती है, उसने बेटे दे दिया तो तुम नाम और जात पूछ रही है। भगवान करे तेरे कुछ अकल कर ले, संभाल ले अपने बेटे को, और ये यहीं रहेगा। चलो तुम्हारी बात मान लेती हूँ, लेकिन मेरे लाल का नाम क्या रखेंगे? जल में मिला है तो हम इसे जलधर के नाम से पुकारेंगे। कमला बेटे को पाकर खुश हो गई और फूली न समाई। उसकी 5 बेटियां जलधर के अपने सगे भाई की तरह तारने लगी थी। एक दिन, राम राम पंडित जी, सुना है जल देता के वरदान से तुम्हें बेटा मिला है। तुमने ठीक सुना है। अब कहाँ जा रही हो? सुबह सुबह अपना पछतावा मत डाल देना। मेरे परछावे से डरते हो पंडित जी? मैं घर घर जाकर प्रेत का परछावा पड़ता है, उसे कोई परवाह नहीं। क्या बोली दी तू? मेरे घर में प्रेत का परछावा? तेरे दिमाग तो ठीक है? मेरा दिमाग तो ठीक है, पर मैं लगता है तुम्हारी मत मारी गई है। तो क्या इतना भी नहीं सोचती? अगर वह इंसान का बच्चा होता तो उम्र में क्या पानी में डूबकर नहीं मर जाता? अरे पंडितानी, यही कहूँगी कि तुम जरूर किसी प्रेत के बच्चे को इस रूप में तुम्हारे घर आ गया है। आगे तुम जाने। अपनी बात कहकर धोबिन तारा वहाँ से चली गई, लेकिन कमला ठगी सी रह गई। कह तो ठीक रही है, भला 1 साल का बच्चा कहीं पानी में तैर सकता है? और घर जाते वक्त धोबिन तारा की बात सोच कर जड़ पकड़ती चली गई। वह प्रेत ही का होगा, तभी तो मेरी छोटी सी बच्चियों को दिनों में बुखार भी चढ़ गया, उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। और अगले ही पल घर में घनों नींद और प्रेत के बच्चे को घर में से बाहर निकालना फेंकूंगी। और घर में पहुंचकर यह क्या हुआ? यह मुआ तो यहाँ नहीं रह सकता। मंदिर में जाते समय इसे लेते जाओ। यह क्या कह रही है? भगवान, तू आज सुबह सुबह क्या हो गया है? होश आ गया है मुझे। यह प्रेत का बच्चा है। अगर यह यहाँ रहा तो मेरी बच्ची को बुखार कभी ठीक नहीं उतरेगा। पर ईश्वर के रूप में प्रेत कह रही है, ज़रूर किसी ने तुम्हें बहका दिया है। मुझे किसी ने नहीं बहकाया, और ये तुम बहका सकते हो। अब यह बच्चा एक पल के भी यहाँ नहीं रखूँगी। और कहकर ममता बच्चे को जबरदस्ती अपने पति की गोद में डाल दिया। अगर यह मासूम इस घर में नहीं रह सकता तो ठीक है, मैं इसे लेकर चला जाता हूँ। तुम कहाँ जाओगे जी? फिर हमारा क्या होगा? तुम सोचो। इस मासूम को मरने नहीं छोड़ सकता, पाप नहीं कर सकता। इतना कहकर पुजारी दल के साथ घर से जाने लगा। और लेकिन कमला ने उसे रोक दिया और बोली, ठीक है जी, आपकी यही जिद है तो ये मकान के पिछवाड़े में गौशाला में रखिए, ताकि किसी की परछाई इस बच्चे पर ना पड़े। ठीक है, लेकिन तुम्हें खाने पीने की व्यवस्था तुम्हें करनी होगी। कमला अपने पति की बात मान ली और गौशाला में छोड़ आई। लेकिन पुजारी जी के चले जाने के बाद थोड़ी देर बाद माँ भैया को भूख लगी है के मारे रो रहा है। हम भैया को दूध पिला आए माँ। खबरदार लड़कियों, तुम में से कोई भी उसके पास नहीं गया, टांगे तोड़ दूंगी। अंत में जलधर गौशाला में कोने में फूस पर ढेर पर काफी पड़ा रोता बिलबिलाता रहा। लेकिन कमला ने उस पर तरस नहीं खाया। खूब रो, असर मुझ पर क्या असर होने वाला है? कमला वापस लौट गई। और कमला के जाने के पश्चात कुछ ही देर बाद और जलधर को दूध पिलाने के बाद गाय अपनी जगह पर जा खड़ी हुई। और जब पूरी रात घर नहीं लौटा तो जलधर को दूध दिया या नहीं दिया, अजी मेरी सामत आई है जो उसे भूखा रखूंगी।
आपका लाडला पेट भरकर दूध पी कर सो रहा है। और जब इसी तरह दिन गुजरते गए, लेकिन कमला यह देखकर हैरान और परेशान थी, जलधर भूखा प्यासा रहने के बावजूद भी जीवित कैसे है। वह मुँह जरूर प्रेरित ही होगा, वरना कभी तक का भूखा प्यासा मर अवश्य जाता। और दूध दोने के बाद मुई को न जाने क्या हो गया है, धीरे धीरे इसका दूध कम होता जा रहा है। मन ही मन गाय को झुल्लाती हुई कमला वहाँ से चली गई। लेकिन वह यह कभी न जान सकी कि गाय का दूध रोक लेती थी और उसके जाने के बाद जलधर को पिला देती थी। और जिस तरह बालक को औरत होते हुए को पाल न सकी, उसे अपने दूध से गाय पालती रही। और जिस दिन पर दिन 20 साल गुजर गए और जलधर बढ़कर खूबसूरत बलिष्ठ पुरुष नौजवान बन गया। एक दिन कमला ने उदास बैठा देखा। क्या बात है माँ, तुम उदास क्यों हो? बेटा, तुम जैसे अट्ठाकट्टा नौजवान घर में बैठा है, सीने पर मूंग दलेगा। उदास नहीं तो होंगी तो क्या करूँगी? उन्हें 3 बेटियों की शादी की, पर तुमने कोई मदद नहीं मिली। अब 2 बेटियां और शादी के योग्य हो गई हैं, उन्हें भी आमदनी भी नहीं रही। वे बुढ़ापे कमज़ोर हो गए हैं। आखिर कब तक परिवार का बोझ देते रहेंगे? फिर जब तो राधिका भी दूध नहीं देती, पता नहीं घर में गुजारा कैसे चलेगा। सोच रही हूँ कि राधिका को बेच दूँ मैं, वह मुझे हमारे किस काम की? नहीं माँ, राधिका को मत बेचना। तो क्या उससे काम करा कर उसे प्राण ले लूँ और दूध राधिका बैठी खिलाती रहूँ। फिक्र ना करो माँ, मैं ढेर सारा पैसा कमाऊँगा और तुम्हारे दुख दूर कर दूँगा। मुझे पर भरोसा रखो। और आपका खून होता, अपना खून होता तो भरोसा करती, लेकिन क्या भरोसा तुम? न माँ बाप का पता न जात का। माँ, ऐसा न कहो, मैं तुम्हारा ही बेटा हूँ। मेरा बेटा होता तो आज तक तरह बैठे बैठा हमारी बर्बादी का तमाशा ना देखता। और कमला ने जले कटे शब्दों से विजयधर को सच्चाई बता दी। और सच्चाई सुनकर जलधर का सीना छलनी हो गया। ओह, तो माँ सचमुच तुम्हारा बेटा नहीं हूँ? तो फिर बताइए मैं कौन हूँ, कि मेरे माँ बाप कौन हैं? यह मैं बताऊँगा बेटा। और अज्ञात स्वर सुनकर दोनों चौंक उठे। प्रणाम महात्मा, सौभाग्यवती रहो बेटी। बाबा, मैं कौन हूँ और आप मेरे बारे में कैसे जानते हैं? सब कुछ। वैसे तो अब समय आ गया है बेटे, जब तुम्हें अपनी असलियत का पता चल जाना चाहिए। मैं कौन हूँ? तुम बेटे, तुम राजकुमार जय प्रताप हो, महाराज भानु प्रताप के बेटे। जय प्रताप? और ओह, जलधर तो राजकुमार जय प्रताप है। और साधु के मुख से जय प्रताप की असलियत सुनकर कमला मन चौंक उठी और उसका हृदय पश्चाताप के से भर उठा। हे भगवान, यह क्या अनर्थ कर दिया मैंने? राजकुमार को जय प्रताप के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया, साथ में शायद मुझे कभी माफ़ न करेगा। अगले पल मुझे माफ़ कर दो युवराज, मैंने आपको बहुत कष्ट दिया है। यह क्या कह रही हो माँ? ऐसा कहकर क्यों मुझे शर्मिंदा कर रही हो? युवराज ठीक कह रहा है बेटी, इसमें तुम्हारी कोई दोष नहीं है। जो कुछ हुआ समय का चक्कर था। साधु बाबा समझाती हुई कमला ठिनकी और विनती करती हुई बोली, मुझे आपने माफ़ कर दिया युवराज। माँ कभी बेटे से माफ़ी मांगती है? युवराज जयप्रकाश कमला को सांत्वना देता हुआ।
थोड़ी देर बाद जब कमला अस्वस्थ हुई तो जलधर ने साधु बाबा से सम्मुख होकर कहा, बोला, बाबा आप मुझे पूरी बात विस्तार से बताइए। आखिर मेरे माता पिता नदी में क्यों फेंक दिया? तुम्हें नदी में तुम्हारे मामा संग्राम सिंह ने फेंका था। और फिर साधु बाबा ने संग्राम सिंह की मुलाकात के बारे में बता दिया और घटनाओं के बारे में युवराज को सविस्तार बताने लगा। सब कुछ जानकर जयप्रकाश की भवें क्रोध से तन गई। तो यह सब मेरे मामा संग्राम सिंह ने किया धरा है, मैं उसे मार कर ही दम लूँगा। शाबाश बेटे, मुझे तुम पर यही उम्मीद थी। लेकिन संग्राम सिंह को मारना इतना आसान नहीं है, वह बहुत चालाक और सावधानी से काम लेना होगा। इतना कहकर साधु बाबा ने एक थैला लिया और इस थैले में चमत्कारी है। तुम जिस चीज़ की कल्पना करोगे थैले में हाथ में आ जाएंगी। दुनिया चाहे पूरी दुनिया इस थैले में समेट सकते हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम इस थैले का दुरुपयोग नहीं करोगे। मैं वचन देता हूँ बाबा, अति आवश्यक होने पर ही थैले का प्रयोग करूँगा। शाबाश, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे साथ है। और इतना कहकर साधु बाबा नज़रों से औंधल हो गए। और साधु बाबा के औंधल होती हैं, माँ मुझे आज्ञा दीजिए। हाँ हाँ बेटे, जाओ और अपना फर्ज निभाओ, लेकिन जाने से पहले मेरी एक विनती है। क्या माँ? अगर आप इजाज़त दे तो मैं अपने साथ गौ माता को भी ले जाऊं। अरे ले जाओ बेटा, तुम्हारे पास बहुत कुछ है। ले जाओ बेटा, तुम्हारे पास तुम्हें देने को और कुछ भी नहीं है। कहते हुए कमला ने गला रूद आया और आंखों से आंसू भर आई। और अगले दिन युवराज जयप्रताप ने वहाँ से विदा ली। गौ माता को थैले के साथ वहाँ से घर से निकल पड़ा और युवराज जयप्रताप ने चंदनगढ़ की एक नगर में पहुँचा। भागो भागो, अरे यह लोग में भगदड़ क्यों मची है? तभी, अरे वहाँ क्यों खड़ा है बेटा, अंदर आ जाओ। माँ, बूढ़ी माँ, मैं इन लोगों इतने डरे हुए क्यों हैं? डरना तो अब इस राज्य की वासियों की आदत है। यह सुमार हो चुकी आदत में शुमार हो चुका है। बेटे, तुम शायद परदेसी हो। जी हाँ, बहुत, किंतु आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। कुछ देर में तुम्हें स्वयं सब कुछ जान जाओगे। ठीक है, लेकिन समय वहाँ रुककर वातावरण में घोड़ों की टापों की आवाज़ें गूंजने लगी। वो देखो, दुष्ट राजा संग्राम सिंह के सैनिक लूट मार मचाने आ रहे हैं। न जाने आज फिर लोगों की क्या बीतेगी। लेकिन मैंने सुना था कि चंदन नगर का राजा भानु प्रताप है नहीं थे। दुष्ट संग्राम सिंह की मायावी शक्ति की मदद से उसे सब कुछ छीन लिया और दर की ठोकर के लिए मजबूर कर दिया। आओ अंदर आकर, मैं जालिम के किसी को नहीं बख्शते। नहीं बूढ़ी माँ, मैं बुज़दिलों की तरह छुपकर नहीं मनमानी करते हुए देखना चाहता हूँ। आज मैंने सबक सिखाकर रहूँगा। और राज सैनिक ने निर्दोष लोगों को कहर बनकर टूट पड़ी बरस। और उन सैनिकों की दया धर्म का नाम की जैसे कोई चीज़ ही नहीं थी। आए बचाओ, बर्बाद हो गए, लुट गया, इसके घर की आग लगा दो, हा हा। और जलधर उसका अन्याय देख कर अपने आप को नरोज का और मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरता हुआ बोला, ठहरो, बंद करो यह जुल्म सितम। सैनिकों, सरदार एक युवक को दखल देते हुए क्रोध से पुकारा, पकड़ लो इसे, गुस्ताख को, और सरेआम चौक पर फांसी पर लटका दो। लगता है तुम का बुरा वक्त आ गया है। और युवराज जयप्रकाश ने चेतावनी को अनसुना करते हुए राज सैनिक उनकी तरफ लपके। लेकिन इससे पहले सैनिकों युवराज के समीप पहुंचते गोहा और गाय के आक्रमण
आक्रमण करते देख सैनिक घबराहट में फैल गई, लेकिन जल्दी ही इधर उधर फैले सैनिक वहाँ एकत्रित हो गए। अब तू नहीं बच सकता छोकरे, तूने हमारी काम में बाधा पहुँचाने की अपनी मौत को दावत दी है। अगर प्रजा पर जुल्म करना तुम्हारा काम है तो आज के बाद तुम लोग कभी नहीं करोगे। और कहने के साथ ही युवराज ने साधु बाबा का दिया थैले में हाथ में ला और मुंह खोल दिया। और फिर दुष्ट संग्राम सिंह के चमचों को, तुम इस थैले में आ जाओ। और अगले ही पल देखते ही देखते समस्त सैनिक छोटे हो गए, थैले में समा गए। और यह देखकर आश्चर्य से रह गई, अरे वाह भाई, कमाल हो गया, वो ऐसा चमत्कार तो पहली बार देखा है। आप लोग घबराइए नहीं, ऐसा चमत्कार बार बार होगा। कहकर युवराज ने थैले का मुंह बंद कर लिया। और फिर अब आप लोग दुष्टों को ऐसी पिटाई कीजिए कि आए तौबा कर दे। युवराज ने इतना कहकर लोगों को थैले को नीचे पिल पड़ी आता। और थोड़ी देर बाद युवराज ने सैनिकों को थैले से बाहर निकाला और अधमरे जमीन पर पड़े करा रहे थे। आय हाय मर गया। तुम लोग की हालत देखकर संग्राम सिंह को होश ठिकाने आ गई। हा हा हा। और तब नगरवासियों ने युवराज को जयप्रताप को कंधे पर उठा लिया और खुशी से नाचने लगे। यह देख बूढ़ी माँ वास्तव में महारानी सुमित्रा सोचने लगी, न जाने मेरा लाल कहाँ होगा, किस हाल में होगा। अब तो वह भी इस नौजवान जितना बड़ा हो चुका होगा। और उधर संग्राम सिंह को जब अपने सैनिकों की हुई दुर्दशा के बारे में पता चला तो वह आग बबूला हो गया। एक छोकरे का इतनी मजाल कि वह हमारे सैनिकों को टक्कर ले। महाराज, उसकी लड़के के पास एक जादुई थैला है, उस में थैले से हम सैनिकों को बंद करके लोगों से पिटवा दिया। अगर कुछ देर और पिटाई होती तो सब मारे जाते। लेकिन सैनिक अब दीनानगर में की ओर जाते भी डर रहे हैं महाराज। ठीक है, हम स्वयं जाएंगे। और अगले दिन दीनानगर में स्थित उस मंदिर के बाहर पहुँचे। कहाँ है वह गुस्ताख छोकरा, उसे ढूंढकर हमारे सामने पेश करो, जो आ गया महाराज। और तभी मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है संग्राम सिंह, मैं तो खुद तुम्हारे सामने आ रहा हूँ। ओह रुक जा बेटे, तू इस शैतान की शक्तियों का मुकाबला नहीं कर सकता। नहीं बूढ़ी माँ, मुझे मत रोको, आज फैसला हो जाने दो। इतना कहकर युवराज ने सीधे कदम से आगे बढ़ा और संग्राम सिंह के सामने खड़ा हो गया। तो तू है वह गुस्ताख, तुमने अरे किए की सज़ा तुम्हें मिलेगी। सज़ा किसे मिलेगी उसका फैसला वक्त करेगा दुष्ट। और युवराज को शब्द सुनकर संग्राम सिंह ने चेहरे पर भूचाल सा मंडराने लगा। अगले ही पल छू मंत्र काली कलंतर भस्म हो जा। लेकिन संग्राम सिंह का तंत्र मंत्र युवराज पर असर नहीं हुआ और युवराज सुरक्षित देख, अरे यह जीवित कैसे है, मैं पहले भी कभी ऐसा नहीं हुआ। हाँ, किस सोच में पड़ गया संग्राम सिंह। मैं आग से जल नहीं सकता, पानी में डूब नहीं सकता, तंत्र मुझ पर असर नहीं कर सकते। युवराज के शब्द सुनते ही, अरे यह तो वरदान साधु बाबा ने महात्मा ने मेरे बेटे को दिया था, कहीं यह मेरा बेटा जय प्रकाश तो नहीं है। ये विचार आते ही बूढ़ी माँ दौड़ती जय प्रकाश युवराज के निकट पहुंची। और फिर बूढ़ी माँ को देखते ही संग्राम सिंह गरज उठा, महारानी सुमित्रा, तुम अभी तक जिंदा हो। हाँ, मैं अभी तक जिंदा हूँ दुष्ट, तेरा अंत तेरे निकट का गया है। महारानी सुमित्रा इस अपनी माँ को नहीं पहचान सका। और अगले पल, माँ मुझे पहचाना माँ, मैं तुम्हारा बेटा जय प्रताप हूँ, जिसे इस दुष्ट संग्राम सिंह ने मारने के लिए नदी में फेंक दिया था। मेरे बेटे, मेरे लाल, ओ मेरे बच्चे। माँ और दोनों, ओह ये तो दोनों जयप्रकाश है और यह अब तक जिंदा है। युवराज को असलियत पता चलते ही संग्राम सिंह चौंक गया और गुरु बाबा द्वारा बताई भविष्यवाणी मस्तक में गूंज उठी, तेरे मरने के वाला तेरी बहन का कोख से जन्म ले चुका है और अगले ही पल मुझे यहाँ से भागने में बुलाई है। और यह सोच वह विपरीत दिशा में भाग उठा। हा बेटे, बहू दुष्ट भाग रहा है, आज बचकर न जाने पाए उसकी मौत के बाद तेरे पिताजी और असली रूप प्राप्त होंगे। तू फिक्र न कर माँ, वह बचकर नहीं भाग पाएगा। और इससे पहले ही जलधर कुछ कर पाता, वहाँ और
अरे यह तो मरखनी गाय कहाँ से आ गई ही। और गाय ने सामने आते घोड़ा बेकाबू हो गया और संग्राम सिंह ने संतुलन रखा और घोड़े का जमीन पर गिर पड़ा ही। और इसके पहले कि संग्राम सिंह संभल पाता, युवराज ने लपक कर मयान से तलवार खींची और अगले ही पल संग्राम सिंह के जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए। और इस तरह संग्राम सिंह के अंत हो गया और मरने ते न केवल भानु प्रताप महाराज महारानी और अपने असली रूप में आ गए, बल्कि सैनिकों को भी मस्तिष्कों पर सारा सम्मोहन समाप्त हो गया। समाप्त दोस्तों।